क्या हो गया? जैन फिलॉसफी को बताने वाले सबसे बड़े आचार्य समंतभद्र आचार्य हुए। कौन हुए? और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर जैन दर्शन बहुत अच्छे ढंग से झलकता है और उसमें जैन दर्शन की सारी विशेषताएं सामने आ जाती हैं। ऐसी ही विशेषता को बताने के लिए भगवान अभिनंदन नाथ की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज एक छंद कहते हैं। हाथ जोड़ोगे तो सुनाऊंगा। भगवान की स्तुति का छंद है। अचेतने तत्कृत बंध जेपि च ममेद मिथ्याविनिवेशकग्रहात् प्रभंगुरे स्थावर निश्चयेन च शतं जगत् तत्त्वमजिग्रहद् भवान्। भवान अचिग्रहत, हे भगवान आपने कहा, ऐसा कहा कि यह जगत क्षतम नष्टम, यह जगत नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका कारण हे भगवान आपने अपनी वाणी में बताया। यह जगत मिथ्या अभिप्राय के कारण से, मिथ्या बुद्धि के कारण से, जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर दुखी हो रहा है और उसके दुखी होने का जो प्रमुख कारण है भगवान आपने अपनी वाणी में बताया। वो आप सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि संसार के अंदर जितना भी हम दुख प्राप्त करते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है। अचेतने तत्कृत बंध जेपि च, दुनिया में सबसे ज्यादा हम प्रभावित होते हैं अचेतन पदार्थों से। किससे? अचेतन जानते हो? जिसमें कोई चेतना नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे सामने कोई पदार्थ होते हैं तो वो अचेतन पदार्थ होते हैं। और उन अचेतन पदार्थों के साथ जब हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, माने हमारे अंदर कोई भी तरह का रागात्मक परिणाम उत्पन्न हो जाता है, तत्कृत बंध जेपि च, तो उस अचेतन पदार्थ के द्वारा किए गए बंध हमारी आत्मा में पड़ जाते हैं और उन बंध के कारण से फिर हमारी आत्मा में अनेक तरह के कभी सुख कभी दुख इस तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं और उन परिणामों को फिर हम मम इदम, ये मेरा है, ऐसा मान करके चलते हैं। संसार में अचेतन पदार्थों में मम इदम, यह बुद्धि हमेशा बनी रहती है। आप क्षण भर के लिए विचार करें, क्या आप कभी अपने आप को चेतन महसूस करते हैं कि मैं चेतन पदार्थ हूं? क्यों? ऊपर बैठे हुए लोगों, मुकुट तो बहुत अच्छे अच्छे लगाए हो, ये मुकुट चेतन है कि अचेतन है? क्या बोल रहे हो? कोई चेतन बोल रहा है, कोई अचेतन बोल रहा है। ये मुकुट कैसा है? जो पगड़ी लगाए हो वो कैसी है? अचेतन। जो ये लाल पीले कलर के चमकीले वस्त्र पहने हुए कैसे हैं? ये क्या है? अचेतन। आप क्या हो? पहनने वाला कौन है? लगाने वाला कौन है? चेतन। चेतन को क्या अच्छा लगता है ये देखो आप। चेतन हमेशा अचेतन पदार्थों में यह मेरा है ऐसा भाव करता है और उसी भाव के कारण से उसके अंदर यह एक बंध पड़ता है। बंध यानी उसकी आत्मा बंध जाती है उस अचेतन पदार्थ, जिसे हम कर्म बंध कहते हैं। पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ के साथ हमारा जो भाव जुड़ जाता है वह भाव हमारे लिए बंध को प्राप्त हो जाता है, तो वह कर्म बंध हमारे अंदर आ जाता है और उस कर्म बंध के कारण से जो हमें दुख मिलता है, कभी कभी कोई सुख भी मिल जाता है,
तो हम उस सुख दुख में भी यह भाव रखते हैं, ये सुख भी मेरा है, ये दुख भी मेरा है, अचेतन पदार्थ भी मेरा है और इससे होने वाला सुख दुख भी मेरा है। यह जो भाव है इसको आचार्य कहते हैं यह अभिनिवेश, यह मिथ्या आग्रह है, यह मिथ्या भाव है। और इसी मिथ्या भाव के कारण से यह जीव अपने अंदर निरंतर कर्म बंध की प्रक्रिया बनाए रखता है। आप कभी विचार करते हो कि हम चेतन हैं तो हम अचेतन पदार्थ से राग क्यों करते हैं? हमारा मोह उत्पन्न होगा तो अचेतन पदार्थ से होगा, हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होगी तो अचेतन पदार्थ से होगी, हमारे अंदर एक राग उत्पन्न होगा तो अचेतन पदार्थ से होगा। चेतन पदार्थ अचेतन से जब राग करता है, मोह करता है, द्वेष करता है, तो वही उस परिणाम से ऐसे कर्म का बंध करता है जिस कर्म के बंध के कारण से उसके लिए यह जन्म मरण की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। यह विचार कहां किया जाएगा? अगर इन महोत्सवों में यह विचार नहीं होगा तो यह विचार कहां होगा बताओ? आप कहोगे महाराज जिनवाणी की बातें तो मंदिर में सुनाया करो। आप मंदिर में सुनाने बैठेंगे तो कितने लोग आएंगे? और जो लोग जिनवाणी पढ़ते हैं मंदिर में उनसे पूछो कितने लोग सुनते हैं? हमारी तो जिनवाणी ऐसे ही अवसरों पर चलती है और मैं प्रयास करता हूं जब जब भी आपको कुछ सुनाना पड़े तो मैं जिनवाणी के अलावा और कुछ ना सुनाऊं, आपको सिर्फ जिनवाणी सुनाऊं। क्योंकि आपके अंदर भी अगर कोई जिनवाणी के प्रति रस उत्पन्न होगा तो तभी होगा जब हम उस रस को आपको देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह विचार आपके अंदर कभी आता है कि नहीं? हम महोत्सव बहुत करते हैं, आयोजन सब करते हैं, मंदिर बनाते हैं, भगवान को भी बना देते हैं, सभी पात्र भी बनते हैं, लेकिन हम ये विचार कभी नहीं करते। अचेतन में हमारा यह भाव जुड़ना, गुरु हैं जिनको लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और वह इसी रूप में धर्म को बताते हैं कि देखो धर्म करने से तो कभी किसी के लिए कोई जन्म मरण की चक्र का कोई अंत नहीं हुआ। अगर जन्म मरण की प्रक्रिया का अंत होगा तो वह इसी प्रकार के ज्ञान से होगा जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। तो लोग धर्म क्रिया को छोड़ करके उस ज्ञान की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान की प्रक्रिया कहां से आई? तो मैं आपको बता रहा हूं, वह ज्ञान की प्रक्रिया तीर्थंकरों ने दी है, वहीं से आई। हर एक तीर्थंकर ने यह ज्ञान दिया हमें। यह ज्ञान अभिनंदन नाथ भगवान के द्वारा आपको मिल रहा है, उनकी स्तुति चल रही है। जो भी हमारे सामने अचेतन पदार्थ हैं, हम कभी कभी इस बात का निर्णय किया करें कि हम चेतन हैं, तो हमारे सामने कौन से पदार्थ हैं जिनसे हम ये कहते हैं मम इदम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? बोलो। अभी चेतन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अचेतन की। अब हम आपसे पूछें, आपने बहुत अच्छा घर बनाया, आप कहते हो ना घर मेरा है, बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? भूल नहीं रहे, शर्मा रहे हो। अब नहीं भी कहोगे तो कहते तो हो ही हो, मन में तो मान ही रहे हो ना। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत अच्छे आपने महल बनाए, वो आपके द्वारा आपके मन में भाव आता है ना मम इदम, लेकिन वो मेरा है। वो क्या है मेरा? तो आप अगर चेतन अपने आप को कभी महसूस नहीं करेंगे तो वह अचेतन को आप अपना मानते रहेंगे, तो आपके अंदर उस अचेतन के प्रति जो मोह है और यह जो मिथ्या एक भाव आपके अंदर आ गया कि अचेतन मेरा है, यह मेरेपन का भाव ही आपके लिए संसार वृद्धि का कारण है। सुनते हो कि नहीं?
इसलिए मैं पूछ रहा था, मुकुट लगा लगा करके बैठे हो, ये मुकुट कौन सा है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। वैसे तो आप अच्छे अलग अलग कपड़े पहनते थे, अब आपने ये सब केसरिया रंग के थोड़े से लाल लाल कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये कपड़े कैसे हैं? ये भी अचेतन है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं ना। इनमें भी भाव आता है कि हाँ ये मेरा है। आपको कुछ समय के लिए पदवी दे दी गई, आप सौधर्म इंद्र बन गए, आप है ना ईशान इंद्र बन गए, तो आपको कुछ समय के लिए भाव भी आता है, हाँ ये मैं सौधर्म इंद्र हूं, ये भाव भी मेरा है। मम इदम। आप देखें कि हर चीज से हमारे अंदर मेरेपन का भाव जुड़ता है, और यही मेरेपन का भाव आपके लिए एक ऐसा मिथ्या भ्रम उत्पन्न कर देता है कि इस भाव के कारण से आपको जो सुख दुख होंगे, वो सुख दुख भी आपके लिए मिथ्या ही होंगे, लेकिन आप उनको अपना मान लेते हैं। ये मुझको सुख हो गया, ये मुझको दुख हो गया। आप जितना भी अपने पास में करेंसी रखते हैं, वो चेतन होती है कि अचेतन होती है? बोल नहीं रहे हो तो बोली बोलो। ये किसके लिए होता है? अचेतन को बाहर निकालने के लिए कि चेतन को बाहर निकालने के लिए? है अचेतन को। तो इस बोली से क्या किया जाता है? आपके अंदर जब कोई अचेतन पदार्थ आपसे वो छूटेगा, वो करेंसी, वो जो आपके पास में मनी है, वो जब आपसे हटेगी तो क्या होगा? ये मेरा नहीं है, ये मेरा। तो ये जो मेरा नहीं है, ये वाला भाव आया, ये तो धर्म हुआ। और बाकी जो आपने बचा करके रखा, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये क्या हुआ? बोलो, ये क्या है? ये कर्म बंद हुआ। बहुत बढ़िया, ज्ञानी हो गए अब तो फुलेरा के लोग। ये कर्म बंद का कारण हुआ। ये विचार आपके लिए इन प्रक्रियाओं से समझ में आना चाहिए कि हम कभी भी अपने अंदर अगर राग रखते हैं, मोह रखते हैं, तो अचेतन पदार्थ के प्रति ही रखते हैं। चेतन पदार्थ के प्रति तो होता ही नहीं हमारा राग मोह। चेतन के प्रति भी अगर हम रखेंगे तो वो चेतन अगर हमारे काम का होगा, पैसा कमाने वाला बच्चा है तो राग होता है, और अगर वो बच्चा पैसा नहीं कमा रहा है तो उससे भी राग नहीं होता, भले ही अपना बच्चा हो। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए आज सबको पढ़ती है, हर बेटी को पढ़ती है, हर बेटे को पढ़ती है, पढ़ लिख करके क्या करना? जॉब करना। जॉब क्यों करना? पैसा कमाना। पैसा क्यों कमाना? हमारे पास पैसा होगा तो हमारी कदर होगी, हमारे पास पैसा होगा तो हम अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। कब तक मांगते रहेंगे माता पिता से? बस इतनी सी उद्देश्य है जीवन के, और इसी उद्देश्य के कारण से सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे जॉब करते हैं, सभी बच्चे हर तरीके से इसी धन में अपना अचेतन पदार्थ में ये मेरा है ऐसा भाव करके अपने आप को खुश रखते हैं। आपकी खुशी किसमें होती है बताओ? आपके पास में लाख लाख रुपए की गड्डियां रखी